नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं महानगर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सपा का गढ़ ढहाने को विकास का ब्रह्मास्त्र चला गए पीएम मोदी। परिवारवाद, माफियावाद के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर बरसे। वर्ष 1993 के बाद से सपा बसपा के गढ़ के रूप में पहचान बनाने वाले जिले में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 25 मिनट के संबोधन में विकास के नाम पर जीत के लिए कई ब्रह्मास्त्र चलाए। 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने रहुआ की जीत को विकास की बुलंदियों का कारण बताया। देश भर की कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को भी उन्होंने गिनाया और कहा कि जिले के साथ प्रदेश की तस्वीर डबल इंजन की सरकार से बदल रही है। परिवारवादी राजनीति, माफियावाद के संरक्षण और कट्टरपंथी खतरों की चर्चा के साथ उन्होंने जिले के लोगों को ये एहसास कराने का प्रयास किया कि उनके लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। इसके लिए पीएम ने सीएम के उद्बोधन का भी जिक्र किया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की मांग को किया पूरा। पिछड़े जिलों को भी सभी सुविधाओं का हकदार बताते हुए जिस तरीके से पीएम ने अपनी सरकार द्वारा पिछड़े जिलों तक भी मेट्रो सुविधा पहुंचाने की बात कही, उसका उद्देश्य लोगों को गहराई से जोड़ना था। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की मांग को पूरा ही नहीं किया बल्कि समय से उसका निर्माण पूरा कराकर यहाँ के युवाओं के हित में काम से वे इस बाबत अपनी फिक्र को दर्शा गए। पीएम ने कहा भी कि पहले यहाँ के लोगों को विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। अब इस विश्वविद्यालय में आजमगढ़ और मऊ के साथ अन्य जिलों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ की पहचान निवेश और हाईवे से हो रही है। यहाँ के लोगों पर आस्था का अस्त्र चलाना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले और कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर सदियों पुराना इंतजार भी अब खत्म हो गया है। किसानों को लुभाने का किया प्रयास, किसानों को भी लुभाने का पूरा प्रयास किया और कहा कि हमने किसानों की उपज का उचित मूल्य दिया। पहले की सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। इसका नतीजा ये रहा कि गन्ना उत्पादन में किसानों की रुचि कम होती गई और मिलें बंद होती गई। लेकिन भाजपा की सरकार ने किसानों के बारे में सोचा। 8 लाख किसानों को 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की। गन्ना किसानों को भुगतान के लिए पूर्व की सरकारें रुलाती रही, लेकिन हमारी सरकार ने न केवल हजारों करोड़ रुपए का भुगतान कराया बल्कि गन्ना मूल्य 8% बढ़ाकर 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। आज पराली से बायोगैस और चीनी मिलों में एथेनॉल तैयार किया जा रहा है। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है। यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही
बड़े मेट्रो शहर है। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टियर 2, टियर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवेज का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।